आगे चलकर ऐसा नाजुक समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसे समय पर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास ज़रूरी है। अब आप शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाएंगे तो सबका अटेंशन जाएगा। अनुभव करेंगे कि कोई फरिश्ता हमारे पास आया था। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, ऐसे आपका फरिश्ता स्वरूप चारों तरफ देखने में आएगा और उस पर सभी रिसर्च करेंगे। विनाश के पहले उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, क्योंकि यह उड़ती कला ही कर्मातीत बनने का साधन बनेगा। यही विधाता और वरदाता के स्टेज की स्थिति है। इससे ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों का साक्षात्कार होगा। यह स्थिति अंत में सेफ्टी का साधन बनेगी। जितना विनाश का समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बनाना है, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। इसीलिए विनाश की घड़ियों को गिनती करने के बजाय स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशंस को बार बार गिनती करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। उस समय पुरुषार्थ कर बहुत काल का भाग्य नहीं बना सकेंगे। इसीलिए नॉलेजफुल बनो। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचते रहना कि अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, अभी तो 20 वर्ष हैं, अभी 15 वर्ष हैं, अभी 10 वर्ष होगा। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। विनाश के समय कुछ भी याद ना आए, ऐसे बेफिक्र बादशाह बनो। जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। तन मन धन सब दे दिया। जब संकल्प किया है कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गई ना। यह न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला स्वतः याद आएगा और पेपर में पास हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन है अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। वह रचना है और आप रचता हो। इसीलिए जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमज़ोरी को ख़त्म करना। अभी स्वयं को परिवर्तन करने में फास्ट गति करो, क्योंकि बहुत काल का परिवर्तन चाहिए। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी दुखी अशांत आत्माओं को यह खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का भी बहुत डर है। डर से खा भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो आपका यह शरीर भी चला जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाली मृत्यु से बचने वाले हैं। कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है।
स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो स्पीड को तेज करो, गली गली में सेंटर होम, क्योंकि सरकम ट्रांसिस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में भी जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में, गली गली में सेवा स्थान बनाओ। विनाश के समय की जो सीन है, फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए सहन शक्ति को धारण करो। अपनी अवस्था अचल और अडोल बनाओ। कैसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए लाइट हाउस की स्थिति चाहिए। चलते फिरते लाइट माइट रूप में रहने का अभ्यास करो। यह शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, तो निमित्त आकारी रूप को धारण करो। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हैं, समाप्त हुआ और चोला उतारा, ऐसे 1 सेकंड में चोले को धारण करो और 1 सेकंड में उससे न्यारे हो जाओ। विनाश के समय यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगा। कोई किस वृत्ति वाला आपके सामने आएगा तो वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए आत्मा रूपी बल्ब को देखेगा। जैसे बहुत तेज लाइट होती है और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ें छिप जाती हैं, वैसे ही आपके ऊपर भी नज़र जाएगी। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है, क्योंकि जानते हो जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। दुनिया के लिए अकाली मृत्यु है और आपके लिए मौज है। न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय है। आगे चलकर सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आएंगी। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर सबको माला माल करेंगे, क्योंकि सिवाय एक बाप के और कहाँ जाएंगे। तो अपने सर्व खजानों रूपी भंडारे भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आए तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नज़ारा आगे चलकर बहुत अनुभव करेंगे। सदैव यह नशा रखो कि हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करो जो वंश के वंश भी खाते रहें। तो आपकी कितनी पीढ़ियां खाती रहेंगी। अभी एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर लेते हो, फिर अनेक जन्म आराम से बैठकर खाते रहेंगे। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं आएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी से नाचेगी। विनाश देखते हुए भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। नयनों में मुक्ति अर्थात स्वीट होम और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के दृश्य समाये होंगे। उन्हें अपना घर और राज्य दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया, नथिंग न्यू। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।